हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं मैनेजर को कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको किसी से काम करवाना है या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है तो उस गोल को आप कैसे अचीव कर पाएंगे। तो एक प्रॉपर हमें वहां पर गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है, कह सकते हैं पॉलिसी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है। यह किसी भी उस पर हो सकती है, चाहे हम बैंक में काम कर रहे हैं या फिर कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट है, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरल गाइडलाइन फॉलो की जाती है। तो चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। फर्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, कि जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली कैसे एप्लीकेबल है कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी गोल को अचीव नहीं किया जा सकता, चाहे हमें वो ग्रोथ से रिलेटेड है या फिर प्रॉफिट अर्निंग से है या फिर सर्वाइविंग से रिलेटेड है। तो प्रिंसिपल क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सेकंड, एक्सपेरिमेंटल बेस है कि जो भी प्रिंसिपल फॉलो किए जा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या है, एक्सपेरिमेंट बेस है। ये नहीं कि एक बंदे ने कहा और उसके पीछे पीछे हम उसको फॉलो करते चले गए। तो एक्सपेरिमेंटल बेस मींस बहुत सारी स्टडी की गई है और उन स्टडी के बेसिस पर प्रिंसिपल को सेट किया गया है। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं जिनके बेसिस पर हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल जो हमने फॉलो करने हैं वो किसके ऊपर बनाए गए हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के बेसिस पर, कि एक काम को किया गया उसका रीजन क्या है और अगर वो काम खराब हो गया तो उसके लिए भी कॉजेज क्या हो सकते हैं। ठीक है, कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके कॉज क्या है और डिफेक्टिव प्रोडक्ट को अगर यूज किया जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा किसी भी कस्टमर के ऊपर। ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसे ही प्रिंसिपल काम करता है कि उसको ना अपनाएं तो क्या इफेक्ट होगा, अगर अपना लिए तो उसके रीजन क्या है उसको अपनाने के। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल, हम कह रहे हैं कि हम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पर जरूरी तो नहीं कि एक बार जो प्रिंसिपल बना दिए गए उनमें कोई चेंज ना किया जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होता है वैसे वैसे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंज करना जरूरी है। अगर हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मेनली बिहेवियरल, मीन्स जो हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं वो प्रिंसिपल हम अप्लाई किसके ऊपर करते हैं, ह्यूमन बीइंग के ऊपर करते हैं। कौन सी ह्यूमन बीइंग, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। तो प्रिंसिपल ऐसे सेट करने चाहिए कि जिसके अकॉर्डिंग हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकें सुपरवाइजर और सबॉर्डिनेट के बीच में। ठीक है।